हरियाणा में कुल कितनी नदियां हैं? तो हरियाणा में कुल 9 नदी हैं। उत्तर हरियाणा में 5 प्रमुख नदियां हैं और दक्षिण हरियाणा में 4 प्रमुख नदियां हैं। उत्तर हरियाणा की 5 प्रमुख नदियों में यमुनानगर, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा और कांगड़ी प्रमुख हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ कांगड़ी नदी का ही उद्गम स्थल हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियां हैं। इसके बाद जो दक्षिण हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा में 4 प्रमुख नदियां हैं, जिनमें साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, कृष्णावती को कसौती भी कहा जाता है, और दोहन नदी। इनमें से इंदौरी नदी का उद्गम स्थल नुहू में जो पहाड़ियां हैं, इंदौरी की पहाड़ियां हैं, उनको माना जाता है। जो हरियाणा की नदियां हैं उनका वर्णन आपको ऋग्वेद और वामन पुराण में भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही एक नदी और भी है, राक्षी नदी, जो कि जो लाडवा है के यूपी में, कुरुक्षेत्र में, उसमें चोटांग नदी के अंदर मिल। हरियाणा के उत्तर में बहने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी यमुना नदी को माना जाता है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहीं कहीं आपको हरकी-दून या बंदरपूछ की पहाड़ियां मिल सकता है। यमुना नदी यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुनानगर के ताजेवाड़ा नामक स्थान पर हथनी कुंड बैराज बनाया गया है। वहां से 2 नहरें निकाली गई हैं, एक है पश्चिमी यमुना नहर, एक है पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा पूरे हरियाणा में सिंचाई होती है, वहीं पर पूर्वी यमुना नहर के द्वारा यूपी में सिंचाई होती है। जो यमुना नदी है वो हरियाणा में यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, सोनीपत के बाद फरीदाबाद, पलवल से होते हुए यूपी में निकल जाती है। तो जो दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर ओखला बैराज बनाया गया है, वहीं से एक नहर निकाली गई है जिसको आगरा नहर कहते हैं। यमुना नदी हरियाणा में सबसे जो यमुना नदी पर जो नहर बनाई गई है, पश्चिमी यमुना नहर, वो हरियाणा की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 3226 किलोमीटर है। इसके साथ ही यमुना नदी को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि सदानीरा, नित्य वाहिनी, बारामासी, यम की बहन, सूर्य की पुत्री। ये सारे ही नाम यमुना नदी के माने जाते हैं। इसके साथ ही जो यमुना नदी है वो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी नदी है, जो हरियाणा में लगभग पूरे हरियाणा में इसके द्वारा सिंचाई होती है। कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरीके के पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है, जैसे कुरुक्षेत्र का नाम दे दिया जाता है। उत्तर हरियाणा में बहने वाली नदियों में दूसरी प्रमुख नदी जो है वो घग्गर नदी है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले की डागसई पहाड़ियों से निकलती है। ये हरियाणा में सबसे पहले पंचकुला जिले में प्रवेश करती है। पंचकुला से ये अंबाला आती है। अंबाला के बाद ये कुरुक्षेत्र नहीं जाती है, ये याद रखने की लायक बात है, काफी बार पूछी जाती है। तो घग्गर नदी पंचकुला, अंबाला, अंबाला से सीधा पंजाब में निकल जाती है। फिर वहां से आपके पटियाला से कैथल में आती है। कैथल आने के बाद दोबारा से फिर पंजाब में चली जाती है, और पंजाब के फिर टोहाना से फतेहाबाद में जाती है। इसका मतलब ना तो कुरुक्षेत्र में जाती है, ना ये जींद में जाती है, और फतेहाबाद से सिरसा, और सिरसा से फिर सीधे ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाकर विलुप्त हो जाती है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हनुमानगढ़ जिला हमने इससे पहले कहां पड़ा था। इसके साथ ही सिरसा में ओटू नामक स्थान पर इस पर एक बांध है जिसे विराज बांध कहा जाता है। उत्तर हरियाणा की जो तीसरी प्रमुख नदी है वो सरस्वती नदी मानी जाती है, और सरस्वती को वेदों में सबसे पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। जो सरस्वती नदी है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यह सबसे पहले यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। और हमारे यहाँ हरियाणा में सरस्वती बोर्ड की भी स्थापना की गई थी, और एक नगर था यमुनानगर में, मुस्तफाबाद, उसका नाम बदलकर जो है वो सरस्वती नगर कर दिया गया था। इस प्रकार सबसे पहले ये आपके यमुनानगर में आती है। यमुनानगर से कुरुक्षेत्र के शाहाबाद पेवा होते हुए कैथल निकल जाती है, और कैथल के बाद पंजाब के पटियाला नामक स्थान पर जाकर ये जो है घग्गर नदी में मिल जाती है। इस प्रकार यह आपकी घग्गर नदी की सहायक नदी है। सरस्वती नदी के विकास के लिए हरियाणा में सरस्वती बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके जो चेयरमैन है वो मुख्यमंत्री जी होते हैं, और जो वाइस चेयरमैन है वो धूमन सिंह कीमच है भाई। तो दक्षिण हरियाणा में 4 प्रमुख नदियां हैं भाई। उन प्रमुख नदियों में से साहिबी नदी सबसे प्रमुख नदी है। साहिबी नदी राजस्थान की जीतगढ़ की पहाड़ियां, नौहरगढ़ की पहाड़ियां या शिविर की पहाड़ियां, इन तीनों में से कोई भी नाम आपको मिल सकता है। तो राजस्थान की इन पहाड़ियों से निकलती है और सबसे पहले हरियाणा के रेवाड़ी में प्रवेश करती है। रेवाड़ी में आने के बाद ये दोबारा से राजस्थान में जाती है। 4 किलोमीटर लगभग राजस्थान में जाने के बाद दोबारा से फिर रेवाड़ी में आती है। रेवाड़ी आने के बाद ये गुड़गांव में जाती है। गुड़गांव से झज्जर में जाती है। झज्जर से ये नजफगढ़, जो दिल्ली में नजफगढ़ है, वहां नजफगढ़ झील में जाकर ये मिल जाती है। रेवाड़ी में साहिबी नदी के ऊपर एक बांध है जिसे मसानी बांध कहा जाता है। साहिबी नदी बहुत बार पूछी जाती है। आपसे पूछेंगे उत्तर भारत की कौन कौन सी नदियां हैं या दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साहिबी जो है वो दक्षिण हरियाणा की नदी है। उत्तर हरियाणा की चौथी प्रमुख नदी है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी है, भी काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जो मारकंडा नदी है वो हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले की धरतीधर पर्वत श्रेणी से हरियाणा में अंबाला से प्रवेश करती है। अंबाला में जो स्थान है जहां से प्रवेश करती है उसको काला अम्ब कहा जाता है भी। अंबाला से कुरुक्षेत्र में आ जाती है। कुरुक्षेत्र में पेहवा नामक स्थान में ये सरस्वती से मिल जाती है। इस प्रकार सरस्वती आपको पता है घग्गर की सहायक नदी है, ये जो है पटियाला में उसमें मिल जाती है भाई, सरस्वती में। और जो अब मारकंडा नदी है वो किसके अंदर मिल जाती है? सरस्वती नदी के अंदर, यानी कि घग्गर की सहायक सरस्वती की सहायक कौन सी है? मारकंडा नदी है। और वहीं पर एक सनीसा झील है, रुणाई गांव भी है जहां पर ये मिलती है। इसके साथ ही एकमात्र नदी उत्तर हरियाणा की जो हरियाणा से निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से, टांगड़ी नदी जो है वो पंचकुला में ही है। तो एकमात्र नदी है जो हरियाणा से। दक्षिण हरियाणा की दूसरी प्रमुख नदी इंदौरी नदी है, और एकमात्र नदी है दक्षिण हरियाणा की जो हरियाणा से निकलती है। इसके साथ आपको बताना है अभी उत्तर हरियाणा की कौन सी नदी है जो हरियाणा से निकलती है। तो इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, और यह साहिबी की सहायक नदी है। ये आपकी जो है नुहू से निकलती है। नुहू से निकलने के बाद गुड़गांव में पटोदी नामक स्थान पर साहिबी नदी के साथ ये मिल जाती है। तीसरी जो प्रमुख नदी है वो कृष्णावती नदी है। कृष्णावती जो है, कृष्णावती को कसौती नदी भी कहते हैं, और चौथी नदी है वो दोहन नदी है। कृष्णावती और दोहन दोनों ही राजस्थान के नीम के थाना से निकलती है। जो आपकी कसौती या कृष्णावती नदी है वो महेंद्रगढ़
महेंद्रगढ़ के डीहना गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है भी, और जो आपकी दोहन नदी है वो महेंद्रगढ़ के बसई गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है।